आइए मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी एक बहुत ही आसान और सीधे तरीके से बताता हूं। इमेजिन करो आप किसी से बहुत समय से एक वादा पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार टाल रहा है। बस कुछ ऐसी ही हालत उस समय भारत की थी। आंदोलन क्यों शुरू हुआ? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज हमसे युद्ध में मदद चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर हम मदद करें तो वे हमें आजादी देंगे, पर उन्होंने ये साफ साफ नहीं बताया कि कब और कैसे। भारत के लोग पहले ही अंग्रेजों के वादों से तंग आ चुके थे। जब क्रिप्स मिशन नाम का एक दल आया और उसने भी कोई ठोस बात नहीं की, तो गांधीजी और सभी नेताओं का सब्र टूट गया। गांधीजी ने कहा, अब बस बहुत हो गया, और उन्होंने एक आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लिया, करो या मरो का नारा। ये बात 8 अगस्त 1942 की है। मुंबई में एक बड़ी सभा में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से कहा कि अब उन्हें पूरी जान लगाकर आजादी के लिए लड़ना होगा। यही उन्होंने अपना सबसे पावरफुल नारा दिया, करो या मरो। इस नारे का मतलब था, या तो हम आजादी पालेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये एक तरह से भारतीयों के लिए अंतिम चेतावनी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन कैसे फैला? अगले ही दिन अंग्रेजों ने गांधीजी और सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। उन्हें लगा कि नेता नहीं होंगे तो आंदोलन रुक जाएगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जनता इतनी नाराज हुई कि उन्होंने बिना किसी नेता के ही आंदोलन शुरू कर दिया। स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में हड़तालें हुई। लोगों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश की और कई जगहों पर तो लोगों ने अपनी खुद की सरकार भी बना ली। ये एक ऐसा आंदोलन था जहां आम आदमी खुद ही नेता बन गया था। आंदोलन का नतीजा? अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत सख्ती दिखाई। लाखों लोगों को जेल में डाला गया और कई जगहों पर गोलियां भी चलीं। भले ही यह आंदोलन उस समय पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, पर इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने अंग्रेजों को यह साफ साफ दिखा दिया कि अब भारत के लोग उन्हें और सहन नहीं करेंगे। इस आंदोलन ने भारत की आजादी की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि इसके 5 साल बाद 1947 में हमें आजादी मिल ही गई। यह आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था।